वेलकम न्यू एजुकेशन 0.2 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको जानकारी दे दिया गया था कि इस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और दीर्घ स्वर के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई थी। इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि गुण संधि किसे कहते हैं। ठीक है, गुण संधि के बारे में इसमें जानकारी दिया जाएगा। तो गुण संधि के आपको पहले हम बता दें डेफिनेशन क्या होता है। तो यदि अ या आ के बाद छोटा ई या बड़ा ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री स्वर आते हैं तो दोनों मिलने के पश्चात ए ओ तथा अर हो जाते हैं। तो इसे हम गुण संधि कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल से समझाते कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल जैसे लिखिए, जैसे हम यहाँ बताए हैं कि अ आ, ठीक है ना, अ या आ के बाद तो इसमें प्लस दे देंगे। क्या क्या है, या छोटा ई या बड़ा ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री स्वर आते हैं तो क्या क्या हो जाता है। अगर अ आ के बाद छोटा अ या बड़ा ई रहे तो क्या बनेगा, ए की मात्राएं बनेगी, ए बनेगी। ठीक है ना। अब हम लोग इसके बारे में जान लें कि अ आ के बाद ऊ आए तो क्या होगा। अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि अ आ के बाद री आए तो क्या बनेगा। यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ बता दिए हैं कि क्या बनेगा, ए ओ और अर बनेगा। तो ए हो गया, ओ हो गया, और की बारी है तो अ आ के बाद अगर री आए तो अर बनेगा। ठीक है, ये तीनों आपको बता दिए हैं। तो आपको हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देव प्लस इंद्र। तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा। जैसे कि देव वह बोलने में क्या है, आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि वो ये वाला देखते हैं और ये वाला देखते हैं। ठीक है ना। तो वह बोलने की अ की मात्राएं आ रही है तो यहाँ अ लिखेंगे। ठीक है, प्लस। ठीक है। और ई तो स्वर में कुछ भी चेंजिंग नहीं होता, जैसे ई है तो ई ही लिखा जाता है तो ई को ई लिखें। अब देखिए आ गया ना छोटी अ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, तो क्या बन गया, ए हो गया। तो आपको हम यहाँ बताए थे कि जब भी लिखते हैं तो इसको हट जाता है और ये सभी लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देव, तो देव लिख देंगे। ठीक है, देव। ठीक। और ये जो ए है इसकी यहाँ मात्रा लिखा जाएगा। ठीक ना। तो ए की मात्रा कैसे होती है, ऐसे देवेंद्र, अवाधा न औ द, ये सब लिखा गया ना, हो गया ना। और एक और एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि ज्ञान प्लस उदय। ठीक। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो ज्ञान न बोलने में क्या मात्रा है, न बोलने में अ की मात्राएं आ रही है तो हम यहाँ अ लिखेंगे प्लस। और उदय, तो उदय बोलने में क्या, छोटी ऊ तो स्वर है। जब भी हम आपको बताए थे कि स्वर में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है तो ऊ ही रह जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया कि अ मिलेगा और छोटी ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, अ बनेगा। ठीक, यहाँ अ लिख दिए। अब यहाँ पर इसकी मात्राएं को लिखी जाएगी। तो ज्ञान लिख दिए, कोई डाउट नहीं है। तो इसकी मात्रा लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर उड़ा दी, इसकी मात्रा हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये दो बच गया, इसको तो हट जाता है, आपको पहले ही बता दिया गया था, उदय, ज्ञानोदय। बस सिंपल है, ऐसे ही बन जाता है। अब देखो हम आपको इसमें बता दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल से और बता रहे हैं। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल एक और बताए थे री वाला। ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ देखिए, सप्त प्लस
री सी, ठीक है। तो आप बताइए कि इस बॉक्स में क्या भराएगा, जल्दी जल्दी। देखो ये त बोलने में क्या आ रहा है, त बोलने में अ आ रहा है, ठीक, प्लस हो गया। और री, जो री है तो वो तो री ही है। अब ये दोनों मिला तो क्या बना, ये छोटी अ और ये री, तो क्या बना, अर, ठीक, अर। और अर यहाँ लिखा नहीं जाता है, उसके यहाँ चिन्ह को लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सप्त। देखो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, हटता तो ये है बस, बेचारा हट जाता है, ठीक है ना। अब देखो सप्त और ऊपर से उठा देंगे और री, ऐसी इसकी मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब ये सही हो गया बस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको वृद्धि संधि के बारे में जानकारी दे दी गई। थैंक यू।